हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो मनी प्लांट से रिलेटेड है कि हम इसको कैसे फर्टिलाइज़र दें, इसको कैसे इसकी केयर करें कि इसमें ढेर सारी ब्रांचेस हों और ये काफ़ी बूशी हो जाए और घना दिखने लगे। प्लस इसकी ग्रोथ के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसकी केयर में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मनी प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, जो कि सब जानते हैं। हम लोगों ने बचपन से मनी प्लांट को अपने घर में लगाया है। आप लोगों को याद होगा, हम लोग बॉटल में, जो कांच की बॉटल थी, उसमें पानी डाल के और 2-3 स्टेम मनी प्लांट की लगा देते थे और वो बहुत अच्छे से ग्रो करती थी। पर हाँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे सनलाइट के बारे में बात करूँगी। तो मनी प्लांट को कम से कम 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और अगर आप उसको वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं दे पा रहे हैं, आप उसे घर में रख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको इसे ब्राइट लाइट में रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कर्टेन से, पर्दों से खिड़कियाँ दरवाजे ढक दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसे ऐसी जगह रखना होगा जहाँ इसे मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिले और या तो फिर ब्राइट लाइट मिले, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। कुछ मैं हैक्स के बारे में भी आपसे बात कर लेती हूँ। तो जो पहला हैक है वो ये है कि मनी प्लांट को हम स्टिक पे कैसे लगाएं ताकि हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ जो हो रही है अच्छे से, वो उसी पे चिपकी रहे और बढ़िया से ग्रो करे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मैंने इन ब्रांचेस को स्टिक कैसे किया है, ये देखिए। जो आप जूड़ा पिन, लेडीज़ लोग जानती होंगी, जो जूड़ा पिन होता है, उसको मैंने इस तरह से ब्रांचेस में लेके और जो स्टिक है उस पर अटैच कर दिया है। तो इससे क्या हो गया, ये देखिए आप, इससे क्या हो गया कि जो ये ब्रांचेस हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई हैं, तो ये हमारे स्टिक पे ना आसानी से लपेटती चली जाएंगी और हमारा प्लांट इस स्टिक पे अच्छे से चिपक जाएगा। उससे क्या होगा कि प्लांट को ग्रोथ भी मिलती रहेगी, वहाँ उस स्टिक के थ्रू ये फर्टिलाइज़र भी लेते रहेंगे और प्लस देखने में जो खूबसूरत लगेगा वो अलग। आप देखिए छोटी छोटी सी नोट से कितनी सारी न्यू ब्रांचेस निकलने जा रही हैं। तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लांट को हमारे बुशी बनाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जब भी आपको लगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ थोड़ी अच्छी खासी हो गई है, फिर आप उसको ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम करके जो आप ब्रांचेस को ट्रिम कर रहे हैं उनको भी लगा दीजिए, और उसके बाद जो आपने प्लांट को ट्रिम किया है उससे भी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये एक छोटा सा मनी प्लांट था और मैं इसको लगभग 3-4 महीना पहले लेके आई थी और इसमें सिर्फ एक स्टिक थी। उस एक स्टिक से अब इसमें कम से कम 4-5 स्टिक हो चुकी हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी न्यू प्लांट्स निकलने लग गए। एक इधर देखिए निकला हुआ है और उसके बाद इधर साइड में भी छोटे छोटे से 3-4 प्लांट निकल गए हैं। और ये जो लंबी वाली ब्रांच है, इससे भी हम 2-3 प्लांट निकाल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको अभी इसी समय बता देती हूँ लाइव दिखा के। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके जो ब्रांचेज हैं प्लांट के, उनमें भी काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी। तो जैसे ये लंबी स्टेम है ना, इसको आप इसी तरीके से सॉइल में दबा दीजिए। तो जब ये सॉइल में दब जाएगी तो इसके नोट से, हर एक नोट से एक नया प्लांट निकलेगा। तो आप सोचिए आपको कितने सारे प्लांट मिल जाएंगे सिर्फ एक ब्रांच से। तो देखिए मैंने क्या किया है, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है इसमें गोबर की खाद मिक्स हुई है, तो मैंने उसी से ही इस ब्रांच को दबा दिया है। देखिए मिट्टी से दबा दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता से 10 दिन के बीच में इन सभी ब्रांचेस में जो आप एक एक प्लांट, वो लीव देख रहे हैं ना, इन सभी लीव्स में से न्यू प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। और ये बहुत ही आसान तरीका होता है मनी प्लांट के प्लांट को ग्रो करने का और मल्टीपल ब्रांचेस निकालने का। तो ये बहुत ही इजी हैक है, इसको आप घर में यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपके प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अब हम फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। जैसे इसको नॉर्मल फर्टिलाइज़र अगर आप दें, जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो इतना इनफ होता है प्लांट के लिए। पर आपको चाहिए कि हमारा प्लांट और अच्छे से ग्रो करे, तेज़ी से उसका विकास हो। इसके लिए 2 फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो आप यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। पर पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लांट को आप नहलाते रहिए 2 दिन में, 3 दिन में, या अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली थोड़ा सा स्प्रे प्लांट में कर दीजिए वाटर का। तो उससे क्या होता है कि जो गर्मी है उससे हमारे मनी प्लांट की जो लीव होती हैं वो बर्न नहीं होंगी। हाँ, यहाँ पे मैं वाटर की बात कर लेती हूँ। तो प्लांट को वाटर सिर्फ उतना ही चाहिए कि उसके ऊपर की सॉइल सॉगी ना हो। 1 से आधा इंच तक की सॉइल जब ड्राई हो जाए तभी आप उसको पानी दीजिए।
अब यहाँ पे मैं फर्टिलाइज़र की बात कर लेती हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये एप्सम सॉल्ट है और ये हमारे प्लांट की जो लीव होती है उसको शाइनी बनाता है, उसकी साइज़ को इम्प्रूव करता है और प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें भी हेल्प करता है। इसको यूज़ कैसे करना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आधा लीटर पानी लगभग होगा और आधा लीटर पानी में मैंने 2 चुटकी एप्सम सॉल्ट, 2 चुटकी का मतलब है 1/4 स्पून एप्सम सॉल्ट मैंने मिला दिया है और अब हम इसे मनी प्लांट को दे देंगे। तो ये फर्टिलाइज़र आपको महीने में सिर्फ एक ही बार देना है, उसके बाद आपको देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी एक फर्टिलाइज़र है, अगर आप देना चाहें तो उसे भी दे सकते हैं, उससे भी हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो उस फर्टिलाइज़र के बारे में भी मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपको जो दूसरा फर्टिलाइज़र देना है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ग्रैनुअल फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो जो मेरे पास है वो लिक्विड फॉर्म में है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख के हेल्प ले सकते हैं। ये मनी प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और इसे भी आप महीने में एक बार दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मोटी मोटा आपको बता देती हूँ, हाफ मग में आप 1 से 2 बूंद इस सीवीड एक्सट्रैक्ट के लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए और उसके बाद आप प्लांट को दे दीजिए महीने में एक बार। इसे भी महीने में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है और उसके बाद आप 2 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। इतना फर्टिलाइज़र हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है और उसके बाद आप जो रिज़ल्ट देखेंगे फिर आप ज़रूर मुझे आके थैंक्स बोलेंगे। तो मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। तो देखिए इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। ये मनी प्लांट मेरा लगभग 5-6 साल पुराना मनी प्लांट है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी, तो मैंने इसकी कटिंग वगैरह कर दी थी और यही रीज़न है जो इसमें इतनी सारी ब्रांचेज़ हैं। मैं ज़रा आपको एक तरह से दिखा देती हूँ कि ये देखिए एक ब्रांच ये देखिए यहाँ निकल रही है, उसके बाद फिर एक ब्रांच ये देखिए जो निकली हुई है साइड में ये है और 2 हो गई हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली, ये देखिए ये तीसरी ब्रांच है। ऊपर भी की तरफ भी 2-3 ब्रांचेस थी जो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, और छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो तो मैं अब गिन भी नहीं सकती, कम से कम 7 से 8 ब्रांचेस नीचे की तरफ से हैं जो निकलने के लिए एकदम रेडी हैं। तो आप सोचिए कि फ्यूचर में ये मनी प्लांट कितना ज़्यादा बूशी होने वाला है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ और इन्हीं सब चीज़ों से मेरे प्लांट में इतनी ज़्यादा बूशीनेस आ गई है। अभी मैं आप वीडियो बना ही रही थी, इतने में हमारे यहाँ इतनी तेज़ आंधी आने लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखिए बहुत ही तेज़ आंधी आ रही है और खूब आवाज़ें हो रही हैं। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब बाहर बिल्कुल भी बैठने लायक सिचुएशन नहीं रह गई है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।